अगर आपके पीरियड समय पे नहीं आते, स्राव खुल के नहीं होता, आपको पीसीओडी या पीसीओएस की तकलीफ है और साथ ही में वजन बढ़ना, चेहरे पर पिंपल्स आना, अनवांटेड फेशियल हेयर्स, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, थकान होना, प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी समस्या है तो इन्हें अनदेखा करना सही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस यानी एग्जैक्टली क्या आयुर्वेद में इसका वर्णन है, इसके बहुत ही असरदार ऐसे 5 उपाय कौन से हैं जो आप बहुत आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इन उपायों में पहले जो 2 उपाय है वो 2 होम रेमेडीज, 2 हेल्थ ड्रिंक्स है जो आपके पीरियड्स को नियमित करने के लिए, हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए आपको मदद करेंगे। बहुत ही बढ़िया ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में हम जानेंगे, एक प्रभावी मुद्रा के बारे में जानेंगे, प्राणायाम कौन से करने हैं, योगासन कौन से करने हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस यानी एग्जैक्टली क्या। तो देखिए, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। नॉर्मली हर महीने में ओवरी से एक मैच्योर होता है, लेकिन पीसीओडी में क्या होगा तो ये एक पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा और छोटे छोटे फॉलिकल्स ओवरी में ही जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे इन्हीं छोटे फॉलिकल से मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बनने लगेगी। जब आप अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी करते हैं तो ये जो स्मॉल सिस्ट है ये दिखाई देती है और फिर आपके रिपोर्ट में पीसीओडी उसे बताया जाता है। अब पीसीओडी एक कंपैरेटिवली माइल्ड कंडीशन है, जैसे कि थोड़े इसमें पीरियड इरेग्युलर होना, वजन बढ़ने लगना, इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम्स आपको इसमें दिखाई देंगे। चलिए अब देखते हैं कि पीसीओएस यानी क्या। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, वेट पुट ऑन होना, मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का बढ़ना, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी या फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनका बढ़ना। तो इस तरह से मल्टीपल वेज में मल्टीपल सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं और इसीलिए शुरुआत की अवस्था में ही चिकित्सा लेना, उपाय करना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस के कारण क्या है, क्योंकि कारण दूर करेंगे तभी जाके जो भी चिकित्सा या उपाय आप करेंगे उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। वैसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसमें सिर्फ कोई एक कारण नहीं है, तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो इस तरह की कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे मैंने से 7 फैक्टर्स है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवंशिकता। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या फिर अगर आपका पहले से वेट ज्यादा है, ओबेसिटी, बेली फैट है, तो उससे भी आगे जाके पीसीओडी का चांस बढ़ सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी व्यायाम बिल्कुल भी ना करना, ये भी एक कारण है। इसी के साथ अनहेल्दी फूड हैबिट्स, जैसे अगर कोई प्रोसेस, रिफाइंड या फिर जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह का फूड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लेते हैं, तो ये भी पीसीओडी का एक कारण है। और आज के समय में पीसीओडी या पीसीओएस का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव, चिंता, मल्टीटास्किंग करना, नींद पूरी ना लेना। तो इस तरह से पीसीओडी या पीसीओएस को क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म में ये सारे जो कारण है वो रिस्पॉन्सिबल है। आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें पीसीओडी या पीसीओएस इस नाम से तो वर्णन नहीं मिलता, पर इसी तरह के लक्षण अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग विकारों में बताए हुए हैं, जैसे कि योनि व्यापद, वंध्यत्व, स्थौल्य, मुखदूषिका, प्रमेह, इसमें इसी तरह के लक्षण बताए हुए हैं। अब अगर इसकी संप्राप्ति यानी पैथोफिजियोलॉजी आयुर्वेद के अनुसार देखें तो वो क्या होगी, तो जैसे कि अहितकर आहार विहार यानी आपका फूड और लाइफस्टाइल सही तरह से ना होने के कारण क्या होगा, अग्निमांद्य होगा यानी जठराग्नि मंद होगा। इसी से शरीर में आमदोष तैयार होगा। आमदोष यानी अपचित आहार रस, टॉक्सिन शरीर में तैयार होंगे। शरीर में कफ दोष और मेद धातु बढ़ेगा। इसी से स्त्रोतोरोध होगा। स्रोतस यानी जो सूक्ष्म चैनल है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट होगा। अपान वायु की विकृति होगी। इन सब चीजों से क्या होगा तो आर्तव वह स्रोतस की विकृति यानी जो गर्भाशय, ओवरीज, बीज अच्छा बनना, ये जो सारी प्रोसेस है ये डिस्टर्ब होगी और फिर इसी के कारण पीसीओडी या पीसीओएस जैसे लक्षण तैयार होंगे। अगर हमें पीसीओडी या पीसीओएस के लिए कोई उपाय या चिकित्सा करनी है तो इन उपायों का पर्पस क्या रहेगा, तो आयुर्वेद की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए हमें अग्निदीपन, आम पाचन करने वाली, कफदोष और मेद धातु को कम करने वाली और वायु को नियंत्रित करने वाली ऐसी चिकित्सा या ऐसे उपायों को अपनाना है। तो चलिए बहुत ही प्रभावी ऐसे 5 उपाय जानते हैं।
चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा हेल्थ ड्रिंक जानते हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, यहाँ तक कि प्रॉपर स्राव क्लियर होके गर्भाशय की सफाई होने के लिए, वात दोष को संतुलित करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए, इन सभी तरह से सभी सिम्टम्स में बहुत ही फायदेमंद है। इसमें 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया के बीज, आधा चम्मच अजवाइन, चौथाई से आधा चम्मच अदरक को कद्दूकस करते हुए डालें और चौथाई चम्मच हल्दी आपने इसमें डालनी है। इसे अच्छी तरह से उबालना है जब तक ये 1 कप बचे और फिर इसे छान के सुबह खाली पेट इसे घूट घूट करते हुए आपने लेना है। इसके बाद जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाए। तो ये जो उपाय है इसे आप 2 से 3 हफ्ते आराम से कर सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार क्वांटिटी या ड्यूरेशन आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक जानते हैं जो पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी सभी में फायदेमंद है। आपने क्या करना है, तो रात को छोटा सा एक गिलोय का टुकड़ा ले, इतना गिलोय का टुकड़ा आपने लेना है। उसके ऊपर का छिलका निकाल के इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के ले। इसे 2 कप पानी में आप डालें और साथ ही में आधा से 1 चम्मच मेथी के बीज और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा भी इसी में मिलाएं। इसको रात भर वैसे ही भिगो के रहने दे और सुबह आपने इसमें आधा चम्मच पुनर्नवा का चूर्ण डालना है। इन सब चीजों को साथ में उबालना है। तब तक उबाले जब तक ये 1 कप बचे और फिर इसे छान के सुबह खाली पेट आपने इसे लेना है। 15 दिन, 3 हफ्ते आप इसे आराम से ले सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। तो अपनी सुटेबिलिटी देखते हुए आपने इसे लेना है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सारी मेडिसिन्स के कंपैरिजन में भी दोषों को संतुलित करने के लिए, हार्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको कोई ऐसी क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए जो महिलाओं के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, पीरियड्स को नियमित करने के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस जैसे लक्षणों में बहुत फायदेमंद है, तो वो है अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट का आप सेवन करें। इन दोनों को साथ में मिला के ले। तो अशोकारिष्ट 10 ml, दशमूलारिष्ट 10 ml, इसको आप आधा कप गुनगुने पानी में मिला के ले। खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद आपने इसे लेना है। तो दिन में 2 बार इसे ले। इसको आप 2 या 3 महीने तक ले सकते हैं। दूसरी जो औषधि है वो है कांचनार गुगुल। तो कांचनार गुगुल की 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले। तो ये दोनों जो मेडिसिन है वो पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें बहुत ही लाभदायक है। हम एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल योगिक प्रैक्टिस को जानेंगे जो पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स इन सभी में बेहद फायदेमंद है। इसका नाम है अश्विनी मुद्रा। इसके क्या फायदे मिलेंगे वो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसीजर देखेंगे। तो फायदे क्या मिलेंगे, तो इससे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प मिलेगी। लोअर एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स है उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, यहाँ तक कि डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, बॉयल मूवमेंट को क्लियर करने के लिए, और सबसे मेन है कि मूलाधार चक्र पे इसका बहुत अच्छा असर आता है। इसे करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो सुबह खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक आपने इसे करना है। चलिए इसकी प्रोसीजर देखते हैं। तो आपने सुखासन में बैठना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। स्पाइन आपने सीधा रखना है और उसके बाद पूरा जो फोकस है वो पेल्विक एरिया पे, एनल स्फिंक्टर पे करे, यानी गुदद्वार पे आपने फोकस करना है। और आपने इनहेल करते हुए यानी लंबी सांस लेते हुए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसे होल्ड करके रखें, लगभग 2-3 सेकंड आपने होल्ड करना है और उसके बाद सांस छोड़ते हुए मसल्स को रिलैक्स कर देना है। तो इसी तरह की जो प्रोसेस है ये रिपीटेडली रिदमिक वे से आपने करना है। 10 से 15 बार तो भी आप करें, ग्रेजुअली आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, तो आप इसे करके जरूर देखें। शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए और साथ ही में हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड अनियमित होना, इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से प्राणायाम, योगासन आप जरूर करें। प्राणायाम में दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन प्राणायाम ये आप जरूर करें। योगासन में हस्तपादासन, भद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, सेतुबंधासन, धनुरासन, सर्वांगासन, इस तरह के योगासन बहुत लाभदायक है। इसे हमेशा अंडर गाइडेंस आप करें। आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता देखते हुए आपने इसे बढ़ाना है। मन को शांत, रिलैक्स रखने के लिए ध्यान भी जरूर करें, ताकि ओवरऑल उसका जो असर है वो इमोशंस पे, हार्मोन्स पे आ सके। अच्छी दिनचर्या का पालन करें, पूरी नींद ले। देखिए खान पान के बारे में भी हमने पहले ही बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने पीसीओडी या पीसीओएस को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ही प्रभावी ऐसे 5 उपाय देखे।
उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।